ठंड के इस मौसम में जब जरूरतमंदों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, ऐसे समय में समाज के संवेदनशील लोगों द्वारा किया गया सेवा कार्य सच्ची मानवता का परिचय देता है। इस भावना के तहत चपरासी टोला स्थित वृद्धा आश्रम में एक सराहनीय पहल की गई, जहां बुजुर्गों के बीच कंबल एवं खाने पीने की आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। इस सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि बुजुर्गों को यह एहसास कराना था कि वे समाज में अकेले नहीं हैं। इस कार्यक्रम की अगुवाई मातृ सेवा सदन के डायरेक्टर मोहम्मद जफर अंसारी ने की, जिनकी पहचान लंबे समय से सामाजिक सरोकार से जुड़े एक कर्मठ और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में रही है। उनके साथ पूर्व नगर उपाध्यक्ष नूतन तिवारी भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। दोनों ही व्यक्तियों ने न सिर्फ आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि बुजुर्गों से आत्मीय संवाद कर उनका हालचाल भी जाना। कार्यक्रम में होपवेल अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज आलम, एसएस सोरेन सिटी पैथोलॉजी के डायरेक्टर मोहम्मद अजमल हुसैन, संवेदक मोहम्मद सरफराज अहमद, गफरजी, सना परवीन एवं सोहेब सहित अन्य समाज सेवी भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को कंबल वितरित किए और उनके लिए खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराई। ठंड से राहत पाकर बुजुर्गों के चेहरे पर दिखी मुस्कान ने पूरे आयोजन को सार्थक बना दिया। मातृ सेवा सदन के डायरेक्टर मोहम्मद जफर अंसारी ने इस मौके पर कहा कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब हम अपने बुजुर्गों और असहाय लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी मातृ सेवा सदन ऐसे मानवीय कार्यों में निरंतर सक्रिय रहेगा। वहीं पूर्व नगर उपाध्यक्ष नूतन तिवारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। यह सेवा कार्यक्रम न केवल जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे गया कि इंसानियत, संवेदना और सेवा की भावना आज भी जीवित है। एक अच्छी व्यवस्था यहाँ है बुजुर्गों के लिए, लेकिन जो ये ओल्ड एज होम है जो अभी खोला गया है यहाँ पर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर समाज को विचार करना चाहिए। हमारे बच्चों को हमारे माँ बाप कितने मुश्किल से, कितनी कठिनाई से उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो हमारी सेवा करेंगे, एक समय आने पर वृद्धावस्था में हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन आज जो समय के साथ जो परिवर्तन समाज में आया है वो दुखद है। बच्चे जिस भावना के साथ माँ बाप पालते हैं, उस भावना के साथ बच्चे उनका पालन पोषण 5-10 साल के लिए, जो उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, लाचार हो जाते हैं, तो वैसे माँ बाप को देखने से, उनकी सेवा से इनकार कर रहे हैं, ये समाज के लिए दुखद है। और इसमें परिवर्तन आना चाहिए और इसके लिए जागरूकता जरूरी है। जागरूकता अभियान की आवश्यकता है, समाज को जगाने की आवश्यकता है, ताकि ओल्ड एज होम में इस तरह से माँ बाप लाचार और बेबस ना रहें और अपने बुढ़ापे को कोसते ना रहें। अभी जो वर्तमान स्थिति है नगर परिषद की, जिस प्रकार से ठंड को लेकर लगातार जो चीज़ें की ज़रूरत होनी चाहिए, चाहे वो अलाव हो या कंबल वितरण हो या आश्रय गृह या वृद्धाश्रम हो, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आप पूर्व में नगर परिषद की अंग रही हैं, उपाध्यक्ष रही हैं, अभी वर्तमान की क्या स्थिति लग रही है? और देखिए, अभी ठंड बढ़ गई है और व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो जिला प्रशासन की ओर से हो या नगर परिषद की ओर से हो। हमारे समय में अलाव की पूरी व्यवस्था होती थी। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते थे, कोयले की व्यवस्था कराई जाती थी, जगह जगह पर लकड़ियाँ जलाई जाती थी और उसकी व्यवस्था, हर तरफ से सहयोग और व्यवस्था मिलती थी। लेकिन अब इधर नहीं हो रहा है, दुखद है, और हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। के पास कि मैं बड़ी नागरिक की राष्ट्रीय सचिव चुनी गई हूँ, लेकिन वरिष्ठ नागरिक के कितनी मैं दुख को दूर कर सकती हूँ, ये बच्चे सबसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह हम लोग ने उंगली पकड़ के चलाया, उसी तरह हम लोग को उंगली पकड़ के चलाओ, जो कि ये वृद्धाश्रम में ये दिन ना दिखना पड़े। और तुम लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, जो कि सरकार हम लोग के लिए व्यवस्था कर रही है और भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता है। अपने कोख में 9 महीना पाल करके अपना बिस्तर गीला करके रखी है। बच्चे के लिए अभी भी थोड़ा सा सुधर के आ जाता है तो लगता है मेरा बच्चा अपना आ गया, सुधर गया। इस सुधार को करने के लिए सब में जागरूकता होनी चाहिए और इसी के लिए मैं कोशिश करूंगी कि वृद्धाश्रम में सबको नहीं आना पड़े और बेटे में सुधार हो, बच्चे में सुधार हो, बेटी में सुधार हो, दामाद में सुधार हो। हम इसके पीड़ित भी हैं, लेकिन मैंने सुधार करके ठीक किया है और करूंगी, ये मेरा संकल्प है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप मीडिया भाई लोगों को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की कुर्बानी अक्सर रहती है हम लोगों के बीच
और इस ठंड में भी आप लोग इतनी कुर्बानी देते हैं, इसलिए मैं दिल से आप लोगों को सलाम करता हूँ। और बाकी ये कंबल जो वितरण हुआ है ये हमारे तरफ से हुआ है, और चूँकि पूर्व में मैंने कहा था कि ये वृद्धाश्रम को मैंने बनाया था और काफ़ी मुशक्क़त किया हूँ इस वृद्धाश्रम में। तो है क्या कि हम उस बहाने बीच बीच में, चूँकि हम ज़्यादातर रांची रहते हैं, तो बीच बीच में आकर के हम ये अपना इंडिविजुअल करते हैं। और हमारी बहन नूतन दी जो है हमारे साथ हैं, हम लोग सब साथ चलते हैं। डॉक्टर साहब हैं, हमारी चाची हैं, बस इसी के लिए हम लोग जो है। और सबसे बड़ी बात है कि इकबाल नैयर का एक शायर था कि किस कदर गिरी है ये सुबह के बेगारी, तुम्हें हमसे है कहाँ प्यार, तुम्हें तो नींद से है प्यारी। कहने का मतलब है कि हर इंसान को इंसानियत की गवाही देना चाहिए कि इंसानियत बाकी है और इंसानियत को गरीबों के बीच बांटना चाहिए। थैंक यू।